શિવ ચક્રજી ભગવંતનો આ મૂળ મંત્ર છે. સપ્તાંગ રાજા ભુવિ ભારભગ્નમ પરત્ર દેવેન્દ્ર નરેન્દ્ર દસ્યા તદ સિદ્ધ ચક્રમ વિદધાતુ સિદ્ધિ. સમગ્ર જનશાસનનો સાર એ નવકાર છે. અને નવકારનો સાર શું છે કહો? નવકારનો સાર यदि समझ હોય તો એ છે સિદ્ધ ચક્રજી ભગવાન. અને નવકારમાં भी सर्वाधिक प्रभावशाली पद હોય तो वो पद कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां. नवकार के पद कितने हैं? 9. 9 पद में सबसे पावरफुल पद कौन सा है? और अच्छा, नमो लोए सर्वसावरणम क्यों? मुनीश्वर स्वामी भगवान है, फिर सेंटर में है, और कोई रीजन? सबसे पावरफुल पद है नमो अरिहंताणम. तो कि क्यों नमो अरिहंताणम? हाँ, अरिहंत परमात्मा में ही वो शक्ति होती है जो जैन धर्म की स्थापना करे. क्या करे? इस अवसर पीढ़ी काल में सिर्फ 24 भगवान बने. कितने? तो इसीलिए नमो सिद्धाणम से भी, सिद्धाणम का मतलब वही सिद्ध शिला में जो विराजमान है वो, तो कि नमो सिद्धाणम से भी बड़ा कोई पद है तो वो है नमो अरिहंताणम. तो दूसरी में आज आपको बात बता रहा हूं. मंदिर में देखो 2 प्रकार की प्रतिमा होगी. सभी लोग अपने अपने मंदिर को देखिए, फिर आपको मुझे जवाब देना है. रोज दर्शन करते पूजन कोई भी एक मंदिर को देखना, जो मंदिर के मूलनायक भगवान आपको पता हो वैसा कोई मंदिर प्रॉपरली आप देखिए. देख लिया सभी लोगों ने? अभी आंखें खोल दीजिए. आपको कौन सा मंदिर दिखा? आदिनाथ भगवान का. वहां पर है मंदिर, है धनंजय टावर में. आदिनाथ भगवान खाली सिंगल है या परिकर से उसके पीछे भी परिकर है? याद करो. ये खाली सिंपल प्रतिमा है. सिंपल प्रतिमा है. आपने कौन से भगवान देखा? प्रयाग भाई, आनंद भाई, कई जगह છે? એની પાછળ એ ખાલી એકલા ભગવાન છે કે પરિકર પણ? પરિકર છે. તમે કયા ભગવાન પરેશભાઈ દેખાણા તમને? કઈ જગ્યાએ બિરાજમાન છે? तो ये सिंगल છે કે परिकर वाला છે? परिकर. अब देखो 2 चीज समझ लो कि हमको ज्यादा से ज्यादा जो भक्ति करना है वो परिकर युक्त भगवान की करना है. कौन से भगवान की युक्ति करना है? परिकर जो है वो ऐश्वर्य है. ऐश्वर्य जो देखोगे वो बन जाओगे. हम भगवान को बार बार क्यों देख रहे हैं? जो देखोगे, सभी लोग बोलो जो. तो कि अरिहंत जो है वहां पर अशोक वृक्ष, सुरपुष्प वृष्टि, दिव्य ध्वनि, चामर, छत्र, दर्पण, अलग अलग प्रकार की भगवान के जो 12 अतिशय है. 12 गुण अरिहंत देव प्रणमी जे भावे, सिद्ध 8 गुण समरता, दुख दोहग जावे. तो कि 12 गुण के अंदर कौन कौन से गुण? मैंने रविवार को बोला था ना सबको, सुबह में आसोपालो का तोरण का बोला था. याद है सभी को कि नहीं बोला था? लगाएड़ दो न तो लगाएड़ दो. कोई फोटो वोटो देखाएड़ो नहीं, कोई बात नहीं. अब जब भी अभी अगला रविवार जब भी आएगा बराबर, उस दिन आपको विशेष रूप से छोटा सा प्रयोग, जिसके घर में दरिद्रता योग है, जिसके घर में बीमारी है, उनको विशेष रूप से आसोपालो का एक तोरण लाना है और अपने दरवाजे के ऊपर लगाना है. कौन कौन लोग ऐसे हैं कि जिनके घर के दरवाजे के ऊपर अष्टमंगल की पट्टी है? हाथ ऊपर कीजिए. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आपके घर पे क्यों नहीं है? नया लाना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पीछे से ले लेना. आपके घर पे क्यों नहीं है? अच्छा, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप तरक्की करोगे ना, आपके आसपास वाले, आपके रिश्तेदार, सारे लोग बुरी नजर से आपको परेशान करेंगे. तो ऐसे ये 8 सिंबल्स हैं जिसके अंदर अष्टमंगल के अंदर नंदावर्त है, साथिया है. इसमें किन किन लोगों को घौली बनाना, किन किन लोगों को आता है घौली बनाना? सुपर सुपर सुपर, बहुत बढ़िया. कल आप सभी लोगों को चावल लेकर के आना है. क्या लेकर के आना है? आधा किलो चावल लेकर के आ जाना है. कल बराबर सुबह में अपन स्टार्टिंग जैसे करेंगे,
8 बजे से सवा 8 बजे तक खास करके साथिया प्रतियोगिता है। कौन सी प्रतियोगिता? साथिया बनाना आता है, घौंली बनाना आता है सभी लोगों को? घौंली बनाना किन किन लोगों को आता है? बढ़िया से बढ़िया जो 3 लोग घौंली बनाएंगे उनको प्रभावना दी जाएगी, और खास करके मैं चेक करूंगा जिसमें साथिया, 3 ढकली और सिद्धशिला तीनों बनाना है। तो कि नंदावर्त है, दर्पण है, अष्टमंगल है, कुंभ है, कलश है। तो कि अष्टमंगल की हमें स्थापना करनी है। हमारी बात क्या चल रही थी? અષ્ટમંગલની પટ્ટી. એની પહેલા મેં તમને શું કીધું શીખવાડ્યું હતું? આસોપાલવનું પ્રેરણ. અને એની પહેલા શું કીધું તમને? હજી એની પહેલા એક સેન્ટેન્સ તમને બધાને 2 વાર બોલાવ્યું. ઈ શું કીધું હતું? जो देखते हो वह बन जाते हो। तो इसीलिए बताया है, अरिहंत ना ध्याने अरिहंत बनी जसो, जिननी भक्ति करता करता जीन बनी जसो। तो आज की महामंगलकारी साधना चंद्र प्रभु स्वामी भगवान की आराधना साधना करेंगे, आसोपालों का पूर्ण रूप से तोरण लगाएंगे, भक्ति करेंगे, ध्यान करेंगे, और यही भावधारा के साथ में हम सभी लोग बराबर 9 नमस्कार महामंत्र का जाप। कल सभी को बराबर चावल लेकर के आना है, और एक पावरफुल मंगल को, देखो चावल ही क्यों चढ़ते हैं? अनाज में क्या क्या अनाज है समाज में? एक अनाज का नाम बोलिए। गेहूं आप एक बोलिए, चोखा और एक, मूंग की दाल, चना की दाल, उड़द की दाल, चोड़ा, मकाई, और कौन-कौन से कठोल हैं? अड़द है, बाजरी है, जौ, ज्वार, सारे इतने सारे अनाज हैं। लेकिन परमात्मा को चावल ही क्यों चढ़ाया जाता है? वहाँ अब मुझे खाली इतनी बार इतनी सिंपल सी बात बताना कि साथिया बनाते-बनाते कौन-कौन लोग ऐसा बोलते हैं कि अब मुझे दोबारा जन्म लेना नहीं है? ऐसा बोलने वाले कौन-कौन है? वो हाथ ऊपर करो। તો કેમ બોલતા કેમ નથી ઈ કહો? અચ્છા બોલવું જોઈએ કે ન બોલવું જોઈએ ઈ કહો? તમારે બધા શુદ્ધ, અખંડ, અક્ષતગ્રહી, દંડાવર્ત, વિશાલ ઈ બધું બોલો છો. ઈ બોલવું જરૂરી છે કે આ ચોખાની જ્યારે ઢગલી કરો અને ત્યારે ભગવાનને વિનંતી કરો, प्रभु ये चावल जैसे दोबारा नहीं उगते हैं, उसी प्रकार से मुझे दोबारा जन्म लेना नहीं है, वो बोलना जरूरी। दोनों में से ज्यादा जरूरी क्या है? क्या बोलना जरूरी है? बताइए मुझे। और जब आप बोलते हो तो आपके भाव जो हैं अंतर्मन कितना पावरफुल क्रिएट होता है। जितना जो जो भी क्रिया करते हो साथ में जब विजुअलाइजेशन अंदर मिल जाता है, तब आप अंतिम गोल के ऊपर प्राप्त करते हो। एक रेसर व्यक्ति था, एक गेम थी, अलग अलग प्रकार की गेम होती है, उसमें एक गेम थी जिसके अंदर एक 2 पैर और 2 हाथ से चलना है रोड के ऊपर, जिसके ऊपर जो मैदान होता है ना, मैदान के अंदर उसमें टॉप लेवल का व्यक्ति था। उन्होंने बोला मैं 5 मीटर से ज्यादा नहीं चल पाऊंगा। और उसके कोच ने, हमारे सभी की प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोगों को जनरल सुनना अच्छा लगता है। हमेशा जीवन में मौका मिले तो 1 टू 1 सुनना। कैसे सुनना? 1 टू 1 जब सुनते हो तो आपके न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं। टॉप लेवल के सारे लड़कों को इकट्ठा किया, जिसमें एकदम टॉप था, उसके कोच ने बोला कि तुझे ये पूरा ग्राउंड जो है वो तुझे आंख के ऊपर पट्टी लगेगी, और तो तुझे पैर और हाथ से चलना है, और तेरे कंधे के ऊपर एक मैं 40 किलो का और लड़का बिठा दूंगा। तो उन्होंने बोला अब तो मैं 5 किलोमीटर नहीं, मैं 5 मीटर नहीं, मैं तो और ज़्यादा कम हो जाएगा मेरा, उतना नहीं चल पाऊँगा। उस वक़्त वो कोच ने बराबर उसका मगज को तैयार किया कि तू एकदम बलवान है, तेरे हाथ अच्छे हैं, तेरे पैर अच्छे हैं, तू ओलंपिक के अंदर टॉप आया हुआ है, तू हर चीज़ को कर सकता है। उन्होंने आँखों के ऊपर पट्टी लगा दी। पट्टी लगा दी, दोनों हाथ, दोनों पैर ऐसे कर दिए। 40 किलो के वज़न की जगह पे 60 किलो का लड़का उसके ऊपर बिठा दिया। ध्यान से सुनना, मैं सभी आपको बता रहा हूं। 60 किलो का बिठा दिया, उसने चलना शुरू किया, ताकाती 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 एनर्जी के साथ में, और वापस उसको कमांड दिया, तू कर सकता है, तू चल सकता है, तू दौड़ सकता है, अभी तेरे अंदर ताकत है। ऐसा करते 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 इतना बड़ा विशाल ग्राउंड था, जिनके अंदर 5 मीटर पास हो गया, 10 मीटर पास हो गया, 15 मीटर पास हो गया, 20 मीटर पास हो गया। अब बोलता है अब मेरे में बिल्कुल ताकत नहीं, मैं और गिर जाऊंगा। उसका कोच उनको पुशअप करता है, नहीं तू कर सकता है, तुझे आज करना ही है, तुझे आज विश्व रिकॉर्ड बनाना है, किसी ने भी ये रिकॉर्ड तोड़ा नहीं है। पुशअप करते 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 25 पास हो गया। अब बोलता है बस अब मुझसे बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उस वक्त भी कोच ने उसको पुशअप किया,
और दुनिया भर का पहला इतिहास बनता है कि ये व्यक्ति ने 29 मीटर जो माप होता है, मतलब उन्होंने जो बोला था उनसे 6 गुना ज्यादा, कहाँ 5 मीटर है और कहाँ पर 30 मीटर है, ओनली फॉर मगज के पावरफुल कमांड से पार कर लिया। जब आप गुरु भगवान हमारे चंद्रशेखर महाराज जी की देशना लोग सुने ने, मैं भी परसों गिरीश भाई को मिलने के लिए गया था, जिन्होंने अभी तक करोड़ों रुपए का दान दे दिया होगा। 100, 200, 500 करोड़ तो ऐसे वो खर्चा करते हैं। तो क्या आपको कोई पुशअप देने वाला हो, आपको कोई ऊर्जा देने वाला हो। आपने कभी कभी देखा होगा कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई पुरुष ऐसा है कि जिंदगी में कभी गुटखा नहीं छोड़े, लेकिन महाराज साहब जी का सत्संग आ गया। अगले साल यहाँ पर पंकज के अंदर एक बहुत बड़े महाराज साहब जी थे। कितने सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने जिंदगी में एक उपवास नहीं किया और उन लोगों ने सिद्धि तप और मासस का मार्क्समन कराया था। 30-30 उपवास की तपस्या की। आपने कभी कोई एक व्यक्ति को देखा है, हाँ या ना? कितने सारे लोगों को देखा है। कोई बैठा है इधर, मार्क्समन कह रहे हो तुम? क्या बात है, अनुमोदन अनुमोदन अनुमोदन। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप जीवन में कोच को रखोगे तो आपने जो अर्निंग किया है, क्या कोई मुझे बता सकता है कि सचिन तेंदुलकर इतना अच्छा रमता है, खेलता था, वो किसी के पास और ज्यादा सीखता था या नहीं सीखता था? उसका कोच होगा या नहीं होगा? हाँ या ना जवाब दीजिए। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग हो गए, जितने भी बड़े बड़े लोग, मैं तो वहां तक कह सकता हूं आज भी नरेंद्र मोदी भी अपना एक कोच रखते होंगे। रखते होंगे, हाँ या ना? कहाँ पर क्या बोलना है, क्या पर क्या बोलना है, खाली एक सेंटेंस, अब की बार मोदी सरकार। एक पांडे करके था बिहार का व्यक्ति, जिन्होंने ये स्लोगन लिखा इमोशनल के साथ में, तो आज एक बार, दो बार, तीसरी बार जिन्होंने एक और स्लोगन लिखा। शब्दों की क्या ताकत होती है। ये भक्तामर स्तोत्र की कितनी हाईएस्ट लेवल की फ्रीक्वेंसी होगी। सभी लोग खाली विजुअलाइज, एक इतना बड़ा ताड़ा है और वो ताड़ा को बिना चाबी डाले आपको खोलना है। कैसे उन्होंने कितने तीव्रतम भावों से उन्होंने हीलिंग किया होगा कि एक नहीं, ऐसे 44 बेड़ियां टूटती गई। तो शब्दों की ताकत को अनुभव करने के लिए, ध्यान को अनुभव करने के लिए, प्रार्थना को अनुभव करने के लिए जीवन में विशेष विशेष रूप से नमस्कार महामंत्र जो आदि अनंत काल से है, इनके अंदर मंगलकारी भावना नमो अरिहंताणम, उसका मतलब क्या होता है? सभी लोग साथ में बोलो, इसका मतलब क्या होता है? अरिहंत परमात्मा ने मारो नमस्कार। नमो सिद्धाणम નો मतलब શું થાય છે? नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोहे સવ્વસાવણમ। પ્રયાગ ભાઈ ખબર છે કે નથી ખબર તમને? નૌકારનો મતલબ ખબર છે? તમને નૌકારનો મતલબ ખબર છે? પાછળ મરૂન, તમને ખબર છે? હા અથવા ના? देखो बहुत सारा काम करना बाकी है। इसके बाद एसो पंच नमुकारो एनो मतलब શું થાય છે? हम लोगों को जिन जिन लोगों को पता है उनके आसपास में जितने भी भाई बंद है, बहन बने हुई है, पड़ोसी है, पड़ोसी है, वहां पर सब जगह के ऊपर हमको हमारा धर्म पहुंचाना है। सब पावक, हाँ, પ્રતિક્રમણ ની અંદર સમજાવે છે। ઘણા ગુરુ ભગવાન તો સજ્જાએ પણ ગાય ને રાત્રે, તો એ સજ્જાએ પણ એકદમ એના શું ભાવાર્થ છે, શું ગુણાર્થ છે, એ બધા સમજાવતા હોય છે। પણ દુઃખની વાત એ છે कि मूलभूत धर्म, यशो विजय महाराज जी ने एक बहुत अच्छा काम वाक्य लिखा है, धूम धामे धमाधम चली, ज्ञान मार्ग रयो दूर रे। परसों मुझे पता चला, मैं तो 300-400 करोड़ रुपया बोल रहा था, अभी एक सर्वेक्षण आया है 10,000 करोड़ रुपया। सभी लोग बोलो कितना पैसा? 10 के इवेंट सिर्फ एक साल में जैन शासन में होते हैं।
प्रणाम, जय जिनेंद्र। जैन अनुष्ठान अहमदाबाद टीम से मैं डॉक्टर स्वाति शाह। आज एक बहुत ही अच्छा प्रयोग मैं लेके आई हुई हूँ। ज़्यादातर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो जनरल आते हैं कि भक्तामर या अलग अलग मंत्रों के द्वारा हम जो ऊर्जा लेने की कोशिश करते हैं, सालों से हमारी क्रियाएं चल रही हैं, पर उसके बावजूद हमें उसमें से चाहिए उस तरह का रिजल्ट नहीं मिलता। ये कोई रिजल्ट लेने की बात तो नहीं है, पर फिर भी अगर जैसे हम कहीं और अलग अलग माध्यम से अगर फंसी हुई चीज़ों में से निकलने की कोशिश करते हैं, वहीं अगर हमारे कुछ भी चैलेंजेस जो शायद धर्म के द्वारा हम उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए ये कॉमन सा क्वेश्चन रहता है कि इतने सालों से की हुई इतनी सारी साधना हम लोग बहुत ही स्पेसिफिक टाइम पे एक स्पेसिफिक रिचुअल के साथ अगर कोई भी प्रोसेस फॉलो भी करते हैं तो भी क्यों हम उसमें से रिज़ल्ट नहीं पा सकते। एक मैं ज़रूर से आपको यहाँ पे एक छोटा सा टिप देना चाहूँगी। ज़रूर से एक कोई भी क्रिया आप जो भी कर रहे हैं, दिन की कोई भी एक क्रिया पर वेल इन डिसिप्लिन अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, लाइक उसके लिए आप अपना समय, उसके लिए जगह या जो भी शायद ऊर्जा के लिए आप उपयोग कर रहे हैं वस्तुओं का, उसको अगर फिक्स कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली उससे आप ऊर्जा अपनी भी और अपने घर के लिए भी या फिर जहाँ पे भी आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसमें से बाहर निकलने के लिए उस ऊर्जा को आप महसूस कर सकेंगे। पाइराइट एक बहुत ही कॉमन स्टोन है जो हर एक घरों पे पाया जाता है। हम जनरली इस स्टोन को अलग अलग चीज़ों के माध्यम से या फिर अलग अलग स्वरूप में रखते हैं, पर आज खास करके मैं यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करूँगी भक्तामर की गाथा को। अगर सही में आपको सिद्ध करना है तो ज़रूर से जैन अनुष्ठान के द्वारा एक यंत्र क्रिएट किया गया है। ये पाइराइट स्टोन से बना हुआ यंत्र है। ऐसे जैसे भक्तामर की गाथा नंबर 1 का ये यंत्र है, ऐसे हर एक गाथाओं के यंत्र हमने बनाए हैं। इसका आप ज़रूर से उपयोग करें जब भी आप साधना के लिए बैठ रहे हैं। इस पाइराइट स्टोन के यंत्र को आप सबसे पहले स्थापित करें और उसके बेसिस पे आप उसकी क्रिया ज़रूर से करें। आप देखेंगे कि पाइराइट के इस स्टोन के बने हुए यंत्र के माध्यम से जहाँ पे भी आप शायद रुकी हुई एनर्जी देख रहे हैं, चैलेंजेस देख रहे हैं, उन चैलेंजेस में से कितना ईजिली मूव कर सकते हैं। फॉर ऑर्डर आप ज़रूर से नीचे दिए गए इस नंबर के ऊपर एंड लिंक के ऊपर ज़रूर से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पाइराइट का ये स्टोन ज़रूर से अपनी तरफ से आप बहुत ही श्रद्धापूर्वक अगर घर में स्थापित करते हैं, मंदिर की ऊर्जा भी बढ़ेगी और साथ में घर की ऊर्जा में भी बहुत ही पॉजिटिव आपको इसके एनर्जी फील होगी। ज़रूर से आप इसके लिए हमें कांटेक्ट करें। प्रणाम, जय जिनेंद्र। जीवन के अंदर एक पल्ले के अंदर जैन धर्म की सारी बातें, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ सब कुछ रख दीजिए और दूसरे पल्ले के अंदर आप रखिए साधर्म की भक्ति। अभी हमारे पास 500 से भी ज़्यादा जैन भाई बहन वृद्धाश्रम के अंदर अवेलेबल है। 3 जगह के ऊपर जैन अनुष्ठान जुड़ा हुआ है। आप ये देख रहे हैं, प्रत्येक माता पिता को हम लोग पूरी तरह से सेवा, भक्ति, व्यावत, समर्पण कर रहे हैं। ये सारे वृद्ध जैन हैं। ये सारे वृद्ध जो है किसी न किसी इनके बेटा जो है विदेश में चला गया है या तो किसी को पुत्र नहीं है, उन सभी की जिम्मेदारी, उन सभी की सेवा करने का सद्भाग्य जैन अनुष्ठान को मिला है। तो आप भी आपके घर पे ऊपर बैठे बैठे इन सभी वृद्धों को भोजन करना चाहते हो, वस्त्र देना चाहते हो, व्हीलचेयर देना चाहते हो, एक छोटी सी धनराशि, एक छोटा सा समर्पण, मात्र 1111 रुपया समर्पण करते हुए ये सभी वृद्धों की सेवा का अनमोल लाभ आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। सभी की सेवा कर सकते हो, सभी का ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हो। तो जरूर 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 हमारे सारे जैनियों को सेवा करने का अप्रतिम मौका जैन अनुष्ठान आपको दे रहा है। इस QR कोड में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि को भेजते हुए ये अनुभव लाभ को आज ही आप सभी लोग प्राप्त करें। कई बार सब कुछ होते हुए भी घर में शांति नहीं रहती। बार बार बाधाएं, डर, तनाव और नेगेटिविटी जीवन को घेर लेती हैं। ऐसे समय में हजारों लोगों ने भरोसा किया जैन अनुष्ठान के दिव्य ऑरा क्लीन पाउडर पर। विशेष मंत्र ऊर्जा से सिद्ध यह दिव्य स्नान प्रक्रिया मन को शांति, घर को सकारात्मक ऊर्जा और जीवन को नई उम्मीद देने में सहायक मानी जाती है। आज हजारों परिवार इस आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ चुके हैं। अब आपकी बारी है। आज ही अपना ऑरा क्लीन पाउडर बुक करें 9427395116। जैन अनुष्ठान निकुंज गुरुजी।